एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग। हाँ, क्योंकि आज मैं व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट रात होने वाली है। सुबह से तो मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा नहीं आज भी थोड़ा व्लॉग कर लेती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला मेरे को। सुबह से थोड़ा सा किया था, मैं वो उत्तपम बना रही थी, तो मैंने सोचा शॉर्ट्स के लिए करती हूँ, क्योंकि वो मैंने पहले भी बनाया एक के से एक बार, तो मैंने सोचा रहने देती हूँ। फिर मैंने सोचा अभी थोड़ा कर ही देती हूँ यार, तो कुछ ना कुछ जितना भी होगा मैं आपको दिखा दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं हो गई हूँ वर्कआउट वगैरह करके फ्री। तो सुबह से संडे को एज़ यूजुअल मैं रात को नहाती हूँ, तो अभी मैं पहले सोच रही हूँ ग्रीन टी वगैरह लेके आ जाऊँ, फिर मैं नहाऊँगी। बहुत थक गई हूँ भाई। आज मेरे को वर्कआउट कराया है, पता है किसने? गौरव ने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? गंदा वर्कआउट किया आज मैंने। प्लैंक्स वगैरह सब कुछ किए हैं। भाई साहब बुरी हालत हो गई है। एक तो पता नहीं क्यों मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो जाती है जब भी मैं ये करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। इतनी गंदी स्टार्ट हो गई है ना अभी भी। पहले मैं सोच रही हूँ चलो ग्रीन टी ले आते हैं, साथ में कुछ नट्स वगैरह कुछ खा लेती हूँ, फिर हम रात को डिनर करेंगे। वो मैं दिखा दूँगी क्या खाना है। तो चलो पहले वो लेके आते हैं। उसको सांस तो लेने दे बे। क्या कर रहा है तू? सो जा। मैंने पानी चढ़ा दिए हैं ग्रीन टी के लिए। ओए बिल्लू, तो पीछे पीछे आ जाता है यार ये। ओए, कसम से इतनी बार पाँव में आया ना ये हम सबके लोगों के, पता ही नहीं चलता है। तो मैं सोच रही हूँ यार, मैं ना अब जितने दिन बचे ना, 10 दिन बचे, तो 10 दिन चपाती खाना छोड़ दूँ। ट्राई करूँगी ना खाऊँ, बट मुझे पता है मैं खा लूँगी, क्योंकि एक टाइम तो बनती है यार चपाती, फिर ऐसे नहीं हो पाता है। देखती हूँ रात को, तो मैं सोच रही हूँ चिकपी सैलेड खा लूँ। तो लेट्स सी क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने उत्तपम खाया है, चपाती नहीं खाई है। तो फिर एक सोचो कितने ही कार्ब्स हो जाते हैं उसमें यार, जितने वो कार्ब्स है उतने मैं बाकी में भी खा ही लेती हूँ, लाइक चीला एंड उत्तपम खा ही लूँगी। देखते हैं, होना होगा हो जाऊँगी, नहीं होना होगा नहीं होंगी। इसको देखो, गंजे बच्चे मिल गए, गंजे बच्चे। क्या मैं कब से इसको बुला रही हूँ, आ ही नहीं रहा, ऐसे हिट मारने वाली बात करता है। कैसे देख रहा है? आजा, आना, लेके जा रही हूँ ऊपर। चलो गाइज, अब हम बनाएंगे अपना चिकपीस सैलेड। सबसे पहले तो ले लिए चिकपीस। ये मम्मी ने कल के परसों के कर दिए थे, मैंने उनको बोला था कर देना। हम लेंगे टमेटो, आई डोंट लाइक टमेटो, तो मैं थोड़ा सा ही लूँगी। और हम मेन लेंगे अपनी प्याज। तो पहले इसको मैं कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैंने ये यूट्यूब पे रेसिपी सीखी है। तो पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, बट मज़ेदार तो लग रहा था। मैं सोचूं ट्राई करूँ वो नहीं करूँ, कर ही लेते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चिकपीस को क्या करना है, इसको रोस्ट करना है। तो मैं इसको बस रोस्ट करूँगी पहले, फिर थोड़ी वेजिस चॉप कर लेती हूँ। मैंने लिया है अनियन, टमेटो एंड क्यूकम्बर। तो बस यही तीन लूँगी, क्योंकि आई डोंट लाइक कैबेज। ठीक लगती है बट है भी नहीं है, और बस यही डलता है, और क्या ही डलता है इसमें। तो यस, पहले ये कर लेते हैं हम लोग। चलो ये हो रहे हैं रोस्ट। इसमें ना उसने कुछ और भी डाला था, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। मैं सोचूं कोई मसाला डाल देती हूँ थोड़ा सा। ब्लेंड करने के लिए क्या किया है, इसमें कैश्यूज़ डाले हैं, पनीर डाला है, थोड़ा कर्ड डाला है, देन स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर एक्चुअली, और साल्ट डाला है, लेमन डाला है, एंड क्यूमिन पाउडर नहीं था मेरे पास, तो मैंने क्यूमिन सीड्स डाल दिए। मैं सोचा चलो ब्लेंड हो जाएंगे। तो अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। थोड़ा इसमें पानी डालूँगी और मैं, तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बाकी सब ठीक है, मेरे से ना पानी कुछ ज़्यादा ही डल गया था, मुझे पानी डालना ही नहीं चाहिए था। ये ऐसा बन गया अब कुछ। खाने में अच्छा है बट आई डोंट लाइक चिकपीस, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। पीनट्स डाल देती हूँ, क्योंकि आई लव पीनट्स, में भी अच्छा लगे, थोड़ा क्रंची क्रंची सा ऊपर जाकर डालती हूँ। यार मैं अभी देख रही थी कि मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, मेरी जो कज़न की अभी शादी हुई है उनकी शादी पे, और वो मैंने यूज़ ही नहीं किए हैं बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही हूँ आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि वो मैंने डाला भी नहीं था कि मैंने क्या क्या लिया है एग्जैक्टली। तो आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगी।
तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे रुको 1 मिनट, ठीक है। सबसे पहले चीज़ जो मैंने ली थी, ऑर्डर करी थी, मैंने बहुत सारे शी ग्लैम के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने का मतलब मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एज़ यू नो कि मेरे को आई इन्फेक्शन हो गई थी, जिस वजह से मैंने ना ही मतलब आई मेकअप किया, ना ही प्रॉपर मेकअप किया, नॉर्मल ऐसे करके चले जाती थी। कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं कर पाई हूँ अच्छे से, तो आज मैं सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ जो मेरे प्रोडक्ट्स ऐसे ही बच गए हैं। सबसे पहले आ जाता है ये शी ग्लैम का मैंने ब्लश ऑर्डर करा था। ये बहुत अच्छा ब्लश है, अगर आपको रेगुलर यूज़ में चाहिए ना तो मस्ट बाय। ये बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, सुंदर लगता है, प्रोडक्ट सुंदर नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है और इसके सारे कलर्स बहुत प्यारे हैं। मैंने इसमें ऑर्डर करा था ये शेड लव केक करके है, तो वो शेड मैंने ऑर्डर करी थी, ठीक है। सब मैंने शी ग्लैम का मंगाया था, मोस्टली प्रोडक्ट्स मैंने शी ग्लैम के मंगाए थे। पहला तो ये आ गया। सेकेंड थिंग विच आई हैव ऑर्डर्ड इज़ दिस कॉन्टूर। ये भी मैंने शी ग्लैम का ही ऑर्डर करा था, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स का मैंने काफ़ी सुना था और ये भी बहुत अच्छा है। मैं अब आपको ऐसे ही नॉर्मल सा लगा के दिखा देती हूँ, मैं ब्लश भी दिखाती हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल तो ये यूज़ कर रही हूँ, जब भी कहीं करती हूँ। देख लो, ब्लश भी देख लो आप खुद ही, और मेरा ये भी देख लो, बहुत अच्छा था। कॉन्टूर भी बहुत अच्छा है इसका, एंड सी ब्लश भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलो मिटा दिया। थर्ड थिंग जो मैंने ली थी वो थी ये हाइलाइटर। ये हाइलाइटर जो था ये भी शी ग्लैम का था, सेम प्रोडक्ट है। ये देखो, इसको मैं मतलब शी ग्लैम के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार। ये देखो शाइन आ गई है पूरी। ये भी हाइलाइटर बहुत अच्छा था। अगर किसी को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लेने हैं ना और अच्छे प्रोडक्ट्स लेने हैं अंडर 500, तो आपको ये मिल जाएंगे। ये आई थिंक 400 समथिंग के थे ये ब्लशेस। अगर आपको बहुत ऐसे महंगे में कोई ब्लश लेना है तो रेयर ब्यूटी का सबसे प्यारा ब्लश है, उसका मैंने बहुत सुना है। तो अगर आपको महंगा ब्लश लेना है कोई, आप वो परचेज़ कर सकते हो। मैं करूँगी अब, आगे आगे करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने यही मंगवाए थे, मैं गरीब हूँ। क्योंकि इनका मैंने ना बहुत देर से सुना था और मेरे पास लिक्विड ब्लश जो था वो एक ही था। अगर आपको लिक्विड ब्लश कोई लेना है आप ये वाला भी ले सकते हो। इट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी। आपको ऐसे टेढ़ा दिख रहा होगा, स्विस ब्यूटी का है ये, बहुत है। उसके बाद जो मैंने ऑर्डर करा था वो भी मैंने शी ग्लैम से ही किया था। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स शी ग्लैम के ही ऑर्डर करे थे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मैंने करे थे ये 3 लिप लाइनर्स, और इनका भी कोई यूज़ नहीं आया, उधर किसी का कोई यूज़ नहीं आया, क्योंकि मैं मेकअप कर ही नहीं पाई थी। तो ये भी मैंने करे थे। ये तीनों आई थिंक उसमें आए थे, कॉम्बो में आए थे, और ऐसे कुछ ब्राउन शेड में ही थे। मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये है, सेकंड वन तो मैंने बहुत टाइम्स यूज़ कर ली है, दिस शेड। ये थोड़ी ऐसे ना पिंकिश में है, न्यूड पिंक। एंड थर्ड जो था वो हमारा था ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन में है, ये लाइट ब्राउन में है, और ये थोड़ा सा पिंक में है। तो वो जो पिंक वाला है उसको तो मैं एज अ लिपस्टिक भी यूज़ करती हूँ, बहुत बार मैंने करी हुई है। ओके, उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट अपना ऑर्डर करा था वो थी ये पिलग्रिम की फाउंडेशन। ये भी मैं यूज़ नहीं कर पाई वहाँ पे, क्योंकि फाउंडेशन भी मैंने मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी भी दिन मैंने फाउंडेशन यूज़ की है। मैंने कंसीलर से ही सारा वो करा है। तो येस, दिस पिलग्रिम फाउंडेशन ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं की। हाँ, उसके बाद एक ब्लॉग में करी थी, बट ऐसे उस टाइम पे मंगवाई थी, बट मैंने नहीं की। देन उसके बाद आ जाता है हमारा ये। मैंने मतलब बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं ऐसे लुक्स करूँगी, वैसे लुक्स करूँगी। मैंने इवन ये ना ग्रे आईलाइनर है, बहुत प्यारा है, देखो। ये भी ऑर्डर करा था कि मैं ग्रे आईलाइनर लगाऊंगी किस दिन। आईलाइनर नहीं, सॉरी, ग्रे काजल है ये मैं सोचा था कि ग्रे काजल लगाऊंगी, बट सेम थिंग हुई, नहीं यूज़ कर पाई। एंड येस, मैंने रेने का भी काजल मंगाया था, एक ब्लैक काजल। ये भी आई डोंट थिंक मैंने उस टाइम पे यूज़ किया है। बाहर इतने डॉगीज़ वो कर रहे हैं ना, पक्का कोई आया होगा।
उसके बाद मुझे ना एक फ्री प्रोडक्ट आया था, ये भी ना रेड वो था, रेड काजल है आई गेस, आई लाइनर था ये मुझे फ्री प्रोडक्ट आया था। बट इसका शेड देखो बहुत गंदी है, मैं तो इसको मुझे नहीं लगता कभी यूज़ करने वाली हूँ। हाँ मे बी अगर वैसी कोई ड्रेस होगी, बट ये यूज़ करने लायक है नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन मैंने ना ये ऑर्डर करी थी, इसको तो आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि क्या होता था मैं जब भी मस्कारा लगाती थी ना वो मेरा ना ऊपर लग जाता है। आप लोगों ने बहुत मेरी वीडियोस में नोटिस किया होगा, जिस वीडियो में मैंने मस्कारा लगाया हुआ है तो वो मेरा ना ऊपर लग जाता था, तो उसके लिए मैंने ये भी ऑर्डर किया था स्पेशली कि सो दैट मेरा उधर ना लगे। बट नहीं कर पाई क्योंकि कभी मस्कारा लगा ही नहीं। लास्ट डे मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने लास्ट डे करा हुआ था, जिस दिन शादी थी मेन उस दिन मैंने किया था। बट वही है कि इतने अच्छे से नहीं किया था, नॉर्मल ऐसे अप्लाई किया था, जस्ट नॉर्मल, सो दैट अगर मुझे वहाँ शेड्स निकालने की ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल लूँ, बड़े मज़े से निकाल लूँ और मतलब थोड़ा तो दिखे कि कुछ किया है। तो येस दिस, और ये मंगवाया था फॉर माई आई लैशेज़, बट नहीं कर पाई यूज़। ये दोनों मंगाए थे, ये दोनों तो बिल्कुल यूज़ में नहीं आए हैं मेरे, किसी भी यूज़ में नहीं आए हैं। चलो आगे करेंगे। एंड देन दिस मस्कारा, ये मस्कारा ट्रस्ट मी अगर किसी को परचेज़ करना है यू कैन परचेज़। ये इतना प्यारा मस्कारा है ना, इसकी ये डबल मस्कारा है आई थिंक। एक है इसका लेंथ के लिए, ऊपर वाली वॉन्ड जो है लेंथ के लिए, और ये वाली जो है ये वॉल्यूम के लिए है। और ये मैं अभी यूज़ करती हूँ यही वाला मस्कारा, और आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट क्योंकि इससे बहुत अच्छी लैशेज़ हो जाती हैं, लेंथ भी बढ़ जाती है, वॉल्यूम भी आ जाता है बहुत अच्छा सा। तो आई जस्ट लव दिस मस्कारा। अगर किसी को परचेज़ करना है यू कैन परचेज़। एंड देन लास्ट थिंग इज़ दिस, ये मैंने आई लैशेज़ ली थी अपनी मैम से, तो ये भी मेरे को यूज़ करने का मौका ही नहीं लगा कभी भी। तो अब देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ भाई के एंगेजमेंट में लगा लूँ, बट ये नहीं लगाऊंगी। एक मेरे पास और है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कभी सुना है कि इतनी महंगी लैशेज़ ली है? भाई मेरे को इतना क्रेज़ था ना लैशेज़ का, मैंने अपनी शादी में लैशेज़ मंगवाई थी। ये लैशेज़, इसकी आप पहले ये देखो, मतलब मैं आपको ना निकाल के दिखाती हूँ, ये देखो आपको खुद दिख रहा होगा कितनी मतलब वो है बड़ी बड़ी सी ऐसे, ठीक है। अब इसका क्या सीन हुआ, मैंने अपनी शादी में ये भी नहीं लगाई मैंने। आप गेस करो कितने की लैशेज़ होंगी। ये प्रॉपर ऐसे बॉक्स में आई हैं, ये थी 600 to 700, 600 और 700 इतने की लैशेज़ थी। मतलब जो एक लैश 200 रुपये की आ जाती है वो मैंने 600-700 रुपये की मंगवाई थी, और लगाई भी नहीं। और फिर मैंने वो लगाई थी, मेरी कज़न की शादी थी तो उसमें लगाई थी मैंने ये। बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत क्या बोलते हैं, इसकी बहुत लेंथ वॉल्यूम बहुत है इसमें, और लेंथ भी अच्छी है, अच्छी लैशेज़ है। अब देखती हूँ मैं अपने भाई के एंगेजमेंट में लगाती हूँ नहीं लगाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि यही अप्लाई करूँ, बाकी तो उसका होगा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर से ही रेडी हूँ, क्योंकि उस दिन बड़ा हौच पौच हो जाता है। आई डोंट वांट कि मतलब हौच पौच में मैं रेडी हूँ, कुछ यहाँ से रह जाए कुछ वहाँ से रह जाए, आई जस्ट डोंट वांट दैट। तो दैट्स वाई मैंने सोचा है अभी तक कि बाहर से होंगी, तो वही है अभी तक मेरा यही है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो यही थे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ नहीं कर पाई थी, मैंने सोचा आज सबको दिखाती हूँ। तो बस यही था आज का ब्लॉग, और आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के ब्लॉग में। छोटा सा था बट कोई बात नहीं, क्योंकि ना से बेटर है कुछ तो डालना था ना, तो मैंने कुछ डाल दिया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय एवरीवन।